जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जिस तरह से मामलात चल रहे हैं इंटरनेशनली और मार्केट ने उसका असर भी लिया। आज की सूरत-ए-हाल में सूरत-ए-हाल कंपैरेटिवली बहुत बेहतर रही और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनली अब जो बड़ी कुव्वतें हैं वो भी काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुकी हैं कि इस मामले जंग के मामले को जल्द अज़ जल्द जो है वो निपटाया जाए। तो हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि मामला जो है वो जल्द अज़ जल्द जो है वो निपट जाएगा और सूरत-ए-हाल जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। इसके साथ कुछ खबरें थी जिसका मार्केट को इंतज़ार था जिसमें सबसे बड़ी खबर जो थी वो शरह सूद के हवाले से थी। तो उसमें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद जो है वो 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। सूरत-ए-हाल अब आने वाले दिनों में भी शायद शरह सूद जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा नीचे ना जा सके। उसकी चंद वजूहात में से एक वजह जो है वो हमारी पेट्रोलियम प्राइसेज़ हैं। इंटरनेशनली अगर प्राइसेज़ कम हो भी जाती हैं, तो जिस तरह से कि हुकूमत ने कार्बन लेवी और जितनी भी लेवीज़ लगानी है, उसने पेट्रोलियम मसनूआत को वो जारी रखेगी क्योंकि हुकूमत के पास पैसा इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेज़ ही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेट्रोलियम प्राइसेज़ नीचे नहीं आएँगी, तो शायद इन्फ्लेशन जो है वो भी जहाँ पर इस वक़्त रुकी है, उसी के अराउंड चलती रहेगी। तो हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि शरह सूद जो है वो इसी के गिर्द ही चलेगी कोई एक आने वाली कोई 1-2 पॉलिसीज़ में भी हम इसको जो है वो इसकी उम्मीद कर सकते हैं। तो ये भी बहरहाल एक हवाले से अगर देखा जाए तो मार्केट के लिए कोई बुरी न्यूज़ नहीं है। और जिस तरह से कि हुकूमत ने जो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम थी उसके ऊपर टैक्स को बढ़ाया है तो वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है इस वक़्त मार्केट का वो सेंटीमेंट तो पॉज़िटिव है। इंटरनेशनली हालात जो है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे तो मार्केट जो है वे वो हमें बेहतर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है। कुछ और खबरें भी हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह आगे चल के शामिल करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट ने 81 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए। चलें, बहरहाल अच्छी बात तो ये है कि मार्केट आज नेगेटिव में क्लोज़ नहीं हुई और दूसरी बात ये है कि मार्केट का हाई देखें, लो देखें, तो मार्केट अपने एक बैंड में आज ट्रेड करती रही है और पिछला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसका जो बैंड मार्केट ने बनाया था, उसी बैंड को ही आज मार्केट ने फ़ॉलो किया। 1,22,000 से लेकर 1,23,000 के दरमियान का जो बैंड था, उसी में ही मार्केट जो है वो 2 ट्रेडिंग सेशंस जो हैं उसने इसमें गुज़ारे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट का नीचे जाने का कोई मूड नहीं है। जब तक कि मार्केट को ज़बरदस्ती ना नीचे भेजा जाए, ज़बरदस्ती से मुराद ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी बुरी खबर ना आ जाए, अदरवाइज़ मार्केट जो है वो यहाँ पर सस्टेन करना चाह रही है और यहाँ से जो है वो हमें कुछ अच्छी मूव दिखाना चाह रही है। तो ये दोनों सेशंस जो हैं ये तो इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो बात करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। आज वैसे बहुत सारे वो लोग जो हम तो खैर उसमें शामिल नहीं हैं, जो शेयर्स को कचरा कहते हैं, वो उनको यकीनन बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है मार्केट में। देखें हर चीज़ के चलने का एक वक़्त होता है। हम ये क्यों चाहते हैं कि जो शेयर मेरे पास है सिर्फ़ वही परफ़ॉर्म करे? हम ये क्यों चाहते हैं कि जो कंपनी मेरे पास है या जिसका जिसका शेयर मैंने खरीद रखा है वो बहुत अच्छी है और बाकी कंपनियाँ जो वो कचरा हैं, ऐसा नहीं होता यार। हर सेक्टर के चलने का एक वक़्त होता है, हर कंपनी के चलने का एक वक़्त होता है। तो अब ठीक है, उनका वक़्त है तो थोड़ा हौसला रखें यार, अब गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? तो ठीक हो रहा है जी सिलसिला। 27 कंपनी जो है वो माशाल्लाह से हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें हम अगर अपने हवाले से देखें, तो एक तो बीआईपीएल इसके हवाले से हमने पहले ज़िक्र कर दिया था कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल है, बड़ी परफ़ॉर्म कर गई। बल्कि वो क्या कहते हैं, हमारी उम्मीदों से जल्द और ज़्यादा परफ़ॉर्म कर गई। हमारा ये ख्याल था कि ये कुछ थोड़ा-सा स्टे लेगी, लेकिन ठीक है भई चलें चल रही है ना, अच्छी बात तो ये है कि डाउन नहीं हुई। इसके अलावा हमारी एसएलजीएल की स्विंग ट्रेड के ग्रुप की कॉल थी, ये माशाल्लाह से जो है वो अपर कैप हो गए, तो चलें कुछ ना कुछ जो है वो हमारे हाथ भी आया। लगते हाथ हम आपसे गुज़ारिश करते चलें कि अगर आप हमारा डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो हमारी तमाम सर्विसेज़ की जो अपडेट्स हैं,
जो डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। तो वहाँ से आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं और अगर आपने कोई सर्विस जॉइन करनी हो तो वो भी डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएँगी। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त अब आप राब्ता करते हैं व्हाट्सएप चैनल के लिंक के लिए। आप जैसे ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, तो जहाँ पर लिखा हुआ है ना कि व्हाट्सएप चैनल क्लिक हियर, वो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अलग से भी लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया जाए। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। हालाँकि बात करें या पाकजिन पावर की बात करें तो उन्होंने गेन भी तो बहुत दे दी है ना। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब उनकी कुछ वापसी तो होगी। आगे चलते हैं जी, सेक्टर वाइज़ बात करते हैं। सीमेंट सेक्टर की खबर है, फर्टिलाइज़र की खबर है, उनको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। कमर्शियल बैंक्स आज भी हमें लीड करते हुए नज़र आए और उसके साथ ऑयल एंड गैस ने कुछ जो है वो आज पॉइंट्स हासिल किए, ना कि मार्केटिंग के हवाले से बल्कि एक्सप्लोरेशन के हवाले से। फिर टेक्सटाइल सेक्टर में आज हमें अच्छी खासी जो है वो वॉल्यूम्स आते हुए जो है वो नज़र आए, जो कि आने वाले दिनों में भी हमें कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स जो हैं उनमें अच्छी बात ये है कि अगर हमें कुछ पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे तो उनमें डिक्लाइन भी नहीं है। तो मार्केट जो है वो बहरहाल अपना पाँव लगाने की कोशिश कर रही है। खबरों की तरफ चलते हैं। स्टेट बैंक की खबर जो थी वो हमने शामिल कर ली। दूसरी खबर जो है वो ट्रिपल जीएल के हवाले से है, जिनकी फर्नेस का ऑपरेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है और ग्लास इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो उनकी फर्नेस ही होती है। अगर फर्नेस गई तो सब कुछ गया। देन फिर उनका सारा निज़ाम जो है वो बोरिया बिस्तर जो है वो उनका लपेटा जाता है। तो अच्छी बात ये है कि इनकी ऑपरेशंस जो हैं वो दोबारा से शुरू हो चुके हैं। अगली खबर जो है वो ग्रीवाल के हवाले से है, जो कि मेरा ख़्याल है कि दूसरी या तीसरी मर्तबा जो है वो हम अपनी वीडियो में शामिल कर रहे हैं, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि चीज़ें जो हैं वो बार-बार एक ही खबर को दोहराया भी जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये खबर जो है ये नई है या कि पुरानी खबर जो है वो शर्तिया नए प्रिंटों के साथ जो है वो पब्लिश की जा रही है। तो बहरहाल ये पुरानी खबर है, जो कि इनके सोलर पावर के हवाले से है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं कर रहा। सिर्फ़ बताना ये था कि खबर जो है वो बार-बार छापी जाती है। अगली खबर जो है वो एफएफसी के हवाले से है, जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं कि पीआईए को खरीदना चाहते हैं। खरीद भी सकते हैं, प्रॉफ़िट्स भी हैं, इनके पास पैसा भी बहुत है और वैसे भी तगड़े लोग हैं, तो खरीद सकते हैं जी। अगर एफएफसी खरीदता है तो यकीनन पीआईए और उसके साथ जो दीगर मामलात हैं वो बेहतर हो जाएँगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था और वो ये थी कि हुकूमत ने बजट के अंदर जो है वो पीआईए के हवाले से ये कहा है कि जो अगर ये नए तैयारे खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह है उसमें छूट है। अब मसला ये है कि अगर ये बजट इसी तरह से अप्रूव हो जाता है, तो जिस वक़्त कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो पीआईए को खरीद लेगी तो फिर उस वो भी फिर टैक्स से बच जाएगी। फिर तो 1 साल पूरा जो है वो उसको इसी हवाले से चलना पड़ेगा और उसकी मौजें लग जाएँगी। हो सकता है शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एफएफसी ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी ज़रूर ज़हन में रखिएगा। मैं चलें इसको थोड़ा-सा सादा कर देता हूँ। अगर आप पीआईए का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि अगर हुकूमत जिस वक़्त बजट पास करवाती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से वो काम हो जाता है, तो अगर ये शिक इसी तरह से रहती है, तो फिर आने वाले दिनों में पीआईए को बहुत फ़ायदा होगा। जो भी कंपनी खरीदेगी, उसको कम से कम 1 साल तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बजट अप्रूव करते वक़्त भी पीआईए को कंडीशनल कर दिया जाता है कि जब तक ये हमारे पास है और प्राइवेट जब हो जाएगी तो फिर ये चीज़ शामिल नहीं होगी, तो फिर ये पीआईए के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी। उम्मीद है कि मैंने इस खबर को थोड़ा-सा जो सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। ये जो शेयर होल्डर हैं, जितने भी लोगों ने खरीद रखा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसको थोड़ा-सा कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो सीमेंट के हवाले से है, जो कि चूँकि अब सीमेंट के इससे पहले मैं थोड़ा-सा स्टील पे बात कर लूँ। स्टील के हवाले से आपको याद होगा कि हमने ये खबर शामिल की थी कि बजट के अंदर फाटा और पाटा में जो इंडस्ट्री है, उसको भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जो है वो बराबर टैक्सेशन में लाने की कोशिश की जा रही है। अब सीमेंट के हवाले से ये है कि जो कंपनीज़ पंजाब बेस्ड हैं, उनसे ये कहा गया था कि जी आपने अपनी जो टोटल सेल्स हैं, उसका 6% जो है वो एज़ अ रॉयल्टी देनी है। जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा में कंपनीज़ हैं,
वो ₹350 पर टन के हिसाब से जो है वो मेरा ख़्याल है दे रहे हैं। अब मसला इस चीज़ का है कि अगर हम 350 के हवाले से बात करें और 6% को देखें तो ये कोई 1000 और ₹350 का फ़र्क निकलता है। लिहाज़ा वो कंपनीज़ जो कि पंजाब बेस्ड हैं, उनको थोड़ा-सा नुकसान होगा, उनके ऊपर ज़रा थोड़ा-सा छुरी चलेगी, लेकिन जो केपीके में हैं, उनको थोड़ा-सा इससे फ़ायदा होगा। लिहाज़ा अब सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ी-सी डिवीज़न जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर तफ़सीलात हों तो शायद मैं उन कंपनीज़ के नाम भी ले सकूँ। अ, जी, ये मैपल लीफ है, इसके साथ पायनियर है, फौजी सीमेंट है, बेस्टवे सीमेंट है, डीजी खान है। अब ये वो कंपनीज़ हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं। अब इनके ऊपर तो लगेगा 6% के हिसाब से, लेकिन जो कंपनीज़ जो हैं वो पंजाब बेस्ड नहीं हैं, जिसमें कोहाट सीमेंट है, चिराट है, लकी सीमेंट है और एफसीसीएल है। ये जो है ये इनके मामलात जो है वो थोड़े-से डिफरेंट होंगे और ये चूँकि केपीके बेस्ड हैं और इसकी वजह से इनका जो मामला है वो उसको मेरा ख़्याल है कुछ ₹350 के करीब जो है जी बिल्कुल, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ₹350 पर टन के पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात चल रहे हैं। तो लिहाज़ा ये कुछ फ़र्क आएगा कंपनीज़ वाइज़ और कल हो सकता है कि हमारा जो सीमेंट सेक्टर है इसमें भी आपको डिवीज़न नज़र आए। तो जिनके पास जिस किस्म के भी शेयर्स हैं, वो अपना-अपना फ़ैसला करें, जिस कंपनी के भी शेयर हैं कि अगर उन्होंने उसमें से स्टॉप लॉस लेना है तो वो लेने की तैयारी करें। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो ज़रा अगर हम डे की क्लोजिंग के हवाले से देखें, तो मार्केट बहरहाल अपनी एक जो सपोर्ट थी, उसको रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, मार्केट उसी लेवल को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये तो था हमारा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम इसको थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएँ, तो मैं जो बात करना चाह रहा था आपसे, मैं उसी की तरफ वापस आता हूँ कि आप थोड़ा-सा ये गौर फरमाइए कि गुज़िश्ता 2 सेशन से मार्केट अपने जिस लेवल के दरमियान घूम रही थी, मार्केट ने आज भी उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का नीचे जाने का कोई मूड नहीं है। गो के हमें थोड़ा-सा वॉल्यूम ये मैं बड़ी कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, छोटी वॉल्यूम में तो सारी दुनिया का वॉल्यूम लग गया ना। तो वॉल्यूम जो है वो भी हमें बेहतर होते हुए नज़र आ सकते हैं, अगर कुछ न्यूज़ जो हैं वो इंटरनेशनली थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है तो। लेकिन इस वक़्त जो छोटे टाइम फ्रेम पर और बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट में कुछ इतनी परेशानी जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही, लिहाज़ा हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह मामला जो है वो यहीं से बेहतर हो जाएँगे। इजाज़त दीजिए जी इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। आखिर में सिर्फ ये गुज़ारिश करनी है जो मैं हर वीडियो में करता हूँ कि आप जो भी ट्रेड लें, उसको प्लान करके लें। उसमें आपको पता होना चाहिए आपने टेक प्रॉफ़िट क्या लेना है, आपने स्टॉप लॉस क्या लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से इधर-उधर हो जाती हैं और इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। उससे आपने पैनिक नहीं होना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 जमा 2 4 नहीं होते। बाज़ औक़ात शेयर जो है वो एक ही लेवल के ऊपर आपको 2 तरह का रिएक्शन दे रहा होता है। क्योंकि अगर एक ही तरह का रिएक्शन वो हर बार दे तो फिर तो हर बंदा स्टॉक मार्केट से कमा ले ना, फिर लोग लूज़ तो ना करें। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।